हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चलाई जा रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाल विकास का सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बाल विकास का सिद्धांत, जो कि सीडीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सीडीपी में अगर आप देखेंगे तो सीडीपी में आपको पता चलेगा कि सीडीपी से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जिसमें से हमेशा ही आप कुछ प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि एनईपी हो गए, पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग हो गए, और हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से हो गया। और ये बाल विकास के सिद्धांत में से 1 से 2 प्रश्न आपको हमेशा मिलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी से एक प्रश्न आपको फिक्स मिलता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाला। विकास अभिवृद्धि में मैंने आपको पढ़ाया था, मोटर स्किल्स जो होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप हमारी सीडीपी की क्लासेस देखेंगे तो जो 20-25 क्लासेस होती हैं, 25 क्लासेस 10-10 मिनट की, 10 से 15 मिनट की होती हैं, उसी को देखेंगे तो हर टॉपिक से कम 1 से 2 प्रश्न तो फंस ही जाता है। तो आपका इन्हीं क्लासेस से ही आपके 25 से 26 नंबर तो ऐसे ही बन जाने चाहिए 30 में से। तो उसी में से आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाल विकास का सिद्धांत। चलिए फिर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सेशन पे शुरू करना चाहेंगे हम। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, इसमें पहला सिद्धांत क्या है? पहली बात तो बाल विकास के सिद्धांत का अर्थ क्या है कि बच्चों का जो विकास होता है वो उसके संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं कि इन इन तरीक़ों से बच्चों का विकास होता है, कुछ नियम बताए गए हैं, वही हैं बाल विकास के सिद्धांत। जिसमें से पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो बच्चा होगा वो मनुष्य जैसे विकसित होता है, ठीक उसी तरह विकसित होगा। मतलब कि आपके जो बच्चे होंगे, आप जिस प्रकार विकास किए होंगे, ठीक उसी प्रकार आपके भी बच्चे विकास करेंगे। और एक जो हाथी का बच्चा हो जाएगा, वो हाथी जैसे कि एक वयस्क हाथी होगा, वह जैसे विकास किया होगा उसकी तरह ही विकास करेगा। ठीक है, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसे विकसित होती है, ठीक उस प्रकार विकास करेगा वो। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होगा कि आप अपनी जात के समान प्रतिमान के ही अनुसार आप विकसित करेंगे। आप जो अपनी जात के ही पैटर्न को फॉलो करेंगे विकास करने में, जैसे कि मानव का बच्चा मानव की तरह विकसित होगा और हाथी का बच्चा हाथी। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी या फिर सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें से फिक्स है, इसमें से 100% प्रश्न फिक्स होता है। जैसे कि अभिवृद्धि और विकास में स्किल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल से, वैसे ही विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो भी फिक्स प्रश्न है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने के मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सिफेलो का क्या हो जाएगा? सिफेलो में देखो आ रहा है सिर से फैलो। सिफेलो का अगर आप सीधे सही ढंग से थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पढ़ें तो सिर से फैलो भी पढ़ सकते हैं ना। सिर से फैलो मतलब सिफेलो। तो आपको सिर से पता चल गया, सिर से शुरू करना है, फैलो मतलब पैर तक। सिर से फैलो, फैलो मतलब पैर फैलाना। तो जब विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ जाता है तो उसे हम मस्काधोमुखी कहते हैं। हमेशा मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि हमेशा आपको क्या करना है, इंग्लिश के टर्म याद करने हैं। इंग्लिश के टर्म हमेशा याद आपको करने हैं, क्योंकि सीटेट क्या करता है, हिंदी के टर्म हमेशा बदल देता है, लेकिन इंग्लिश के टर्म नहीं बदल सकता ना। इंग्लिश के टर्म नहीं बदल सकता। फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल ही रहेगा, हिंदी में उसको बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश के टर्म याद करने हैं। सिफेलोकॉर्डल यानी सिर से फैलो, यानी कि विकास जब सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे ही मस्काधोमुखी या सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? विकास जो होता है मध्य से शुरू होता है, मध्य से शुरू होकर बाकी बाहर की तरफ विकसित होते हैं, तो यह होता है समीप दूराभिमुख या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो विकास के 2 सिद्धांत हमारे हो गए। विकास की दिशा के सिद्धांत 2 हो गए। पहला कि विकास जो है बच्चे का सिर विकसित होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें विकसित होती है ना। बच्चे का सिर विकसित होता है जब गर्भावस्था में, बाकी सारी चीज़ें बाद विकसित होती हैं, तो ये सिफेलोकॉर्डल हो जाएगा। और दूराभिमुख क्या हो जाएगा कि हाथ बाद में बढ़ते हैं ना, बच्चे के धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, तो केंद्र से बाद में विकास, केंद्र की ओर से विकास शुरू होता है, तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तो विकास की दिशा के सिद्धांत 2 हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मस्काधोमुखी जिसे सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है, इसकी ट्रिक है सिर से फैलो यानी कि सिर से पैर की तरफ का विकास। और प्रॉक्सिमो डिस्टल दूराभिमुख, इसमें क्या होता है मध्य से विकास शुरू होते बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, इसको हम कह सकते हैं।
निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलता रहता है। वृद्धि रुक जाएगी, ध्यान रखिएगा। आपकी हाइट जो होती है, कहा जाता है ना 17, 18, 19 साल के बाद आपकी हाइट रुक जाती है, तो वो क्या है, वो आपकी वृद्धि है। लेकिन विकास क्या होता है, आप विकसित होते रहते हैं, आपका माइंड हमेशा विकसित होता रहता है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों की सलाह लिया करिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का जो माइंड है वो लगातार विकसित होता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो देखते रहते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं उनकी सामाजिक जो विकास होता है ज़्यादा हुआ रहता है, उनको ज़्यादा लोग पहचानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विकास हमेशा होता रहता है। अगर विकास निरंतर नहीं होता तो एक 40 साल का जितना 40 साल के वयस्क का जितना विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, उतना तो 25 साल के भी आदमियों को सामाजिक विकास होना चाहिए ना। या भी कोई अन्य विकास देख लीजिए, तो मानसिक विकास भी उसी प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसलिए विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है और केवल इसकी गति मंद और तेज़ होती है। गति मतलब कभी स्लो हो जाएगी, कभी बहुत तेज़ हो, जैसे कि शुरू में 0 से 2 से 3 साल तक, 0 से 2 या 3 साल तक विकास जो होता है बहुत तेज़ होता है ना, विकास की गति। आप समाजीकरण बहुत आप क्या करते हैं कि बहुत बौद्धिक आपका विकास तेज़ी से होता है। आपको कुछ भी याद कराने का बच्चों को प्रयास कीजिए, वो याद करने लगते हैं। मानसिक विकास बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खेल खेल में शारीरिक विकास भी उनका अच्छा होता है। तो विकास की अवस्थाएँ क्या होती हैं, गति जो होती है कभी मंद होगी, कभी तेज़ होगी, ठीक है। और माँ के गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। अब देखते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है, हमारा जो विकास है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर ही जाएगा। जैसे कि आप पहले चलना सीखेंगे, दौड़ना बाद में सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, आप पहले चलना सीखेंगे, चलने से पहले भी आप पहले उठना सीखेंगे। आप अपने पैर पे पहले भार देना सीखेंगे। भार देने का मतलब है अपने पैर पे जोर देके उठना सीखेंगे, फिर बैठना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर आप दौड़ना सीखेंगे ना, फिर आप साइकिलिंग करना सीखेंगे, साइकिलिंग आप फिर सीखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विकास हमेशा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न बन सकता है, पहले आप उठना सीखते हैं, प्रश्न बन सकता है कि कोई भी नाम देता, जैसे कोई भी नाम दे देगा, जैसे कि रोहित एक बच्चा है जो पहले उठना सीखा है, उसके बाद वो उठना बैठना सीखा, फिर चलना और अंत में दौड़ना सीखा है। तो वह विकास के किस प्रतिमान को फॉलो कर रहा है, विकास के किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है, तो हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है, विकास का पूर्वानुमान कर सकते हैं, मतलब विकास कैसे होगा उसका हम पूर्वानुमान कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस दिशा में विकास ज़्यादा होगा। ये पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है। अब पूर्वानुमान शब्द ही जो है वो फिक्स नहीं होता, वो खुद ही शब्द जो वर्ड है वही अनसर्टेन है, क्योंकि हम अनुमान लगाने का मतलब क्या है कि आप फिक्स तो बता नहीं रही हैं कि सही बात है। आप अनुमान लगाने मतलब कि आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे अगर किसी बच्चे के माँ बाप की कोई खासियत जो है वो सिमिलर होती है, जो माँ के अंदर भी हो और उनके पिता के अंदर भी हो, तो आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इनके बच्चे भी ऐसे होंगे। जैसे कि माँ की अगर हाइट लंबी है, उनका माँ की शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, पिता का भी हुआ है, तो आप मानते हैं कि बच्चे की भी हाइट लंबी होगी। अगर माँ भी बौद्धिक क्षमता उनकी अच्छी है, पिता की भी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो बेटे की भी बौद्धिक क्षमता अच्छी हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं ना। और ऐसा होता भी है और नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ना हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक अच्छे वक्ता, मान लीजिए कोई वक्ता है जो बहुत अच्छा बोलता है, उनके घर में कई अच्छे वक्ताएं हैं, मतलब कि कई अच्छे बोलने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा भी कुछ ही समय में, छोटे ही उम्र में बड़ी बड़ी बातें करना सीख जाएगा। तो ये पूर्वानुमान के सिद्धांत से ही आप बता देते हैं कि ये भी बहुत अच्छा आगे चल के वक्ता बनेगा। ऐसा अनुमान क्यों लगाते हैं, आसपास का परिवेश देख के। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत यही बताता है कि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी का एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि हम किसी काम को करने के लिए हाथ पैर दोनों का यूज करने लगते हैं, तो यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत देख लेते हैं। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार चलता है। जो बच्चों का विकास होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज़ तो किसी में कम होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि विकास का एक ही क्रम होता है, एक ही स्पीड होती है। विकास की जो स्पीड है वो हर अलग अलग व्यक्ति में अलग होती है। मतलब किसी में विकास सही ढंग से हो सकता है। आप देखे होंगे बहुत से बच्चे होते हैं, अगर मैं एक उदाहरण दूँ, विकास के एक पक्ष का उदाहरण लेता हूँ, बौद्धिक क्षमता का विकास का देख लेते हैं कि आप बहुत देखे होंगे
कि कोई बच्चे होते हैं शुरू में बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, फिर बीच में कम हो जाते हैं और बाद में और तेज़ हो जाते हैं ना। आप शुरू में ये देखे होंगे ना कि शुरू में बहुत तेज़ होते हैं, बाद में उनकी पढ़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, बाद में फिर बढ़ाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे होते हैं शुरू में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बाद में जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है या ठोकर लगती है तो अच्छे से पढ़ने लगते हैं। तो विकास जो होता है हर व्यक्तियों में अलग अलग होता है, यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। ठीक है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। तो बच्चों का जो विकास है वह इंडिविजुअल डिफरेंस पे तो करता ही है, निर्भर करता ही, मतलब कि हर बच्चे में, हर अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से विकास होगा। हेरिडिटी कैसी है, आपके माता पिता, आपका वंश कैसा है, इस पर निर्भर करता है। इन्वायरमेंट मतलब कि आपका वातावरण कैसा है। वातावरण कैसा है इसका अर्थ क्या है कि आप मान लीजिए किसी एक ऐसी जगह पे हैं, मान लीजिए एक स्लम एरिया है और एक बहुत ही रिच इन्वायरमेंट वाला एरिया है, मतलब कि बहुत ही अच्छे समाज का बच्चा है, तो उस समाज का जो बच्चा है बहुत अच्छे ढंग वाला, उसका विकास अलग ढंग से होगा। और जो स्लम वाला है उसका विकास हो सकता है बहुत रुक जाए या हो ही ना, या बहुत धीरे हो। तो विकास किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इसलिए विकास को कहा जाता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। क्या कहा जाता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। और इन्हीं दोनों की वजह से ही इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। किन दोनों की वजह से, आपका जो वंशानुगत आपकी विशेषताएं हैं और इन्वायरमेंट। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस अलग होती है, मोटिवेशन अलग होते हैं और इंटरेस्ट भी अलग होते हैं। अगला देखते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। यही क्या होता है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत यही है। मतलब कि विकास कभी ऐसा फिगर नहीं बनेगा, विकास का फिगर ऐसे भी नहीं बनेगा कभी। विकास का फिगर ये बनता है ना, कभी बहुत तेज होगा कभी बहुत धीमे। यही होता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। मतलब कि विकास कभी बहुत तेज हो जाएगा किसी एक उम्र के बीच में, और कभी बहुत स्लो भी हो सकता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, मतलब कि सारे पक्ष विकास के एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे कि अगर आपका शारीरिक विकास हो रहा है तो आप सामाजिक विकास भी उसका होगा, बौद्धिक विकास भी होगा, संविकात्मक विकास भी होगा, और ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जान लीजिए, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। यही होता है इंटर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल या फिर अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।